हेलो, दिस इज डॉक्टर दानिश। वेलकम टू एनएफए क्लासेस। आज का ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे बेस्ड है। दरअसल इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मेंडल का जो लॉ ऑफ सीग्रीगेशन है वो समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको ये पता चल जाए कि लॉ ऑफ सीग्रीगेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बहुत छोटी या बहुत शॉर्टेस्ट जो सबसे छोटी डेफिनेशन हो सकती है इस लॉ की, उसके अकॉर्डिंग पहले आपको टेक्सचुअल वे में आपको समझा देता हूं कि लॉ ऑफ सीग्रीगेशन क्या है। एक्चुअली जो लॉ ऑफ सीग्रीगेशन है, इट स्टेट्स दैट द मेंबर्स ऑफ ए जीन पेयर, ठीक, और एलील्स सीग्रीगेट का जो आप सिनोनिमस वर्ड है वो सेपरेट यूज कर सकते हैं। So segregate or separates from one another at the time of gametes formation। ठीक है, तो इसमें मेंडल ये कह रहे थे कि जो मेंबर ऑफ ए जीन पेयर है, मतलब यानी कि जो आपने देखा होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो होमोलोगस ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो हेट्रोलोगस ऑर्गेनिज्म हो, उसमें जो हमारे बॉडी में डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो भी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो जोड़ों में पाए जाते हैं, वो पेयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हर पेयर पे जो एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, पर्टिकुलर जो सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है क्रोमोसोम्स का, वो जीन कहलाता है और वो किसी एक फिनोटाइप, किसी एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अगर किसी एक क्रोमोसोम्स पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई एक जीन प्रेजेंट है तो उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग मतलब उस क्रोमोसोम्स के जस्ट सामने वाली पोजीशन पे उसका एक एलील प्रेजेंट होता है। ठीक है, होमोजाइगस में क्या होता है? होमोजाइगस में ये जो एलील्स होते हैं, जो मतलब किसी भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में आमने सामने पाए जाते हैं, ये जो होते हैं होमोलोगस में सिमिलर होते हैं। यानी कि अगर पहले जोड़े में पहले क्रोमोसोम्स पे एक किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कैपिटल टी एलील है तो उसके सामने क्रॉसपॉन्डिंग पोजीशन पे भी एक कैपिटल एलील ही होगा। अगर यहाँ पे रेसेसिव स्मॉल टी लोअर केस टी है तो इसके सामने क्रॉसपॉन्डिंग पोजीशन पे लोअर केस टी ही होना चाहिए, तभी ये ऑर्गेनिज्म प्योर लाइन या होमोजाइगस कहलाता है। ठीक है, और अगर ये ऑर्गेनिज्म, ये पी प्लांट जो है वो हेट्रोजाइगस है, तो जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है जिसके ऊपर ये कोई एक जीन प्रेजेंट होगा उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, तो जो पहला क्रोमोसोम होगा उस पे अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे एक एलील प्रेजेंट है तो उसके सामने जो दूसरा क्रोमोसोम होगा, उसके जोड़े का जो दूसरा क्रोमोसोम होगा, उसकी क्रॉसपॉन्डिंग पोजीशन पे एक डिसिमिलर एलील होगा। यानी कि अगर किसी एक क्रोमोसोम्स पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, अपर केस टी प्रेजेंट है, तो उसके सामने क्रॉसपॉन्डिंग पोजीशन पे लोअर टी प्रेजेंट होगा, यानी कि स्मॉल टी प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे जिसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे किसी पर्टिकुलर पोजीशन और उसकी क्रॉसपॉन्डिंग पोजीशन पे अगर डिसिमिलर एलील होते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को, उस पी प्लांट को हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं यानी कि जो जीन होते हैं वो जोड़ों में, जैसे क्रोमोसोम्स जोड़ों में होते हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वैसे एलील या जीन भी पेयर में होते हैं हमेशा। तो ये लॉ कहता है कि इट स्टेट्स दैट द मेंबर्स ऑफ ए जीन पेयर और एलील्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जोड़े पे जो भी एलील प्रेजेंट हैं, जो भी जीन प्रेजेंट हैं, वो गैमीट के फॉर्मेशन के वक्त एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आगे क्या होता है? हाफ ऑफ द गैमीट्स, ठीक है, और जो उस पौधे में चाहे वो उसमें मेल गैमीट्स बनना है, क्योंकि पी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होता है, दोनों तरह के गैमीट्स बनेंगे। तो उसमें अगर मेल गैमीट्स बन रहे हैं तो उसमें से 50% मेल गैमीट्स जो होंगे, है ना, वो कैरी करेंगे वन एलील, यानी कि एक क्रोमोसोम्स पे जो प्रेजेंट एलील है या फिर जीन है उसको कैरी करेंगे, एंड अदर हाफ कैरी अनदर एलील। ठीक है,
फिर से आप इसको सुन लीजिए, हाफ ऑफ द गेमीट्स कैरी, यानी कि आधे जो 50% जो मेल गेमीट्स हैं वो कैरी करेंगे वन एलील, और रेस्ट ऑफ द जो गेमीट्स हैं वो कैरी करेंगे दूसरा एलील। यानी कि जीन जो आपका क्रोमोसोम का पेयर है या फिर क्रोमोसोम के पेयर के ही आपका जीन पेयर या एलील्स प्रेजेंट होंगे, तो उनमें उनके यानी कि वो कितने होंगे, 2 होंगे, पेयर में होगा। तो उसमें ये लॉ कहता है कि उसका एक मेंबर जो है दूसरे मेंबर से सेपरेट हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है, कब, जब गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और जब और अगर वो मेल गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें से 50% में एक क्रोमोसोम चला जाएगा, क्रोमोसोम के साथ एलील या जीन भी चला जाएगा, और रेस्ट ऑफ द जो 50% के जो गैमीट्स होंगे उसमें दूसरी तरह का क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझाने के लिए मेंडल ने बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल लिया, ठीक है। इसमें दरअसल मेंडल ने पी प्लांट पे ही अपने सारे एक्सपेरिमेंट, गार्डन पी पे ही अपने सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराए थे। तो उसमें एक अच्छी बात ये थी कि उस पी प्लांट में जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर अवेलेबल होते हैं, यानी कि अगर पी प्लांट को आप देखें तो उसमें अगर टॉल पी प्लांट मिल रहा है आपको, तो आप उसमें कुछ ऐसे पी प्लांट भी देखेंगे जो डॉफ हो, ठीक है। तो मेंडल ने क्या करा, जो टॉल पी प्लांट थे और जो डाफ पी प्लांट थे, इनकी प्योर लाइंस को डेवलप किया। प्योर लाइन क्या होती है? प्योर लाइन होमोजाइगस प्लांट होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए प्योर होते हैं। उनमें सिमिलर एलील, जैसे यहां पे मैंने आपको दिखाया भी है कैपिटल टी, यानी कि आप ये समझिए ये क्रोमोसोम होंगे का पेयर होगा, यहां पे अगर कैपिटल टी है तो इसके बिल्कुल सामने कैपिटल भी, इसके सामने क्रॉसपोंडिंग पोजीशन पे भी कैपिटल टी होगा। जैसे ये डाफ प्लांट है तो इसमें एक पर्टिकुलर हम जोड़े को कंसीडर कर रहे हैं, पर्टिकुलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर स्मॉल टी है तो इसके सामने क्रॉसपोंडिंग पोजीशन पे स्मॉल टी होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक पेयर ही क्यों दिखाया? क्योंकि हम एक पेयर पे जो जीन प्रेजेंट है, जो एलील प्रेजेंट है, उन्हीं को कंसीडर कर रहे हैं। तो एक टॉल पी प्लांट और डाफ पी प्लांट जो कि प्योर लाइन है, यानी कि होमोजाइगस है, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए ये प्लांट प्योर है, ये भी प्लांट प्योर है। इन दोनों में के ये जो अपने सर्किल में देख रहे हैं ये गैमीट बने, यानी कि इसमें एक ही तरह के गैमीट का फॉर्मेशन होगा कैपिटल टी। और डाफ प्लांट जो प्योर होंगे उसमें एक ही तरह के गैमीट्स बनेंगे 100% स्मॉल टी, ठीक है। तो इन दोनों का जब क्रॉस कराया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया, तो F1 हाइब्रिड जो आपको मिला वो एक क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि अपर केस टी और लोअर केस टी साथ में इकट्ठे हो गए ये कैरेक्टर। तो इससे क्या हुआ? प्लांट कैसा दिखा? प्लांट जो दिखा वो हेटेरोजाइगस पी प्लांट था, और ये जो प्लांट था वो एक टॉल प्लांट था, ठीक है। क्योंकि हम फिनोटाइप अगर देखेंगे मेंडल, क्योंकि जीनोटाइप का तो उस वक्त जीन का तो अंदाजा था नहीं मेंडल को, जब मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे, तो फिनोटाइप के बेस पे ही वो उसको देखते थे। तो वो एक हेटेरोजाइगस पी प्लांट था। हेटेरोजाइगस क्या होता है? यानी कि इस पर्टिकुलर इससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें मान लीजिए क्रोमोसोम्स हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो यहाँ पे अगर कैपिटल टी था तो इसके सामने क्रॉसपोंडिंग पोजीशन पे स्मॉल टी आ गया। क्यों, कैसे आ गया? क्योंकि एक फादर इसमें एक मतलब मेल रहा होगा, एक फीमेल रहा होगा। इस मेल ने जो गेमेट को कंट्रीब्यूट किया होगा वो कैपिटल टी था, है ना, और फीमेल ने जो कंट्रीब्यूट किया वो ये मान लेते हैं यहाँ पे स्मॉल टी था। तो जो हाइब्रिड ये ऑफ स्प्रिंग बना पहली जनरेशन में, F1 जनरेशन में, फर्स्ट फीमेल जनरेशन में, वो कैपिटल टी स्मॉल टी था, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाइब्रिड बना, और हाइब्रिड का जब हमने सेल्फिंग की तो हम मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, तब हम इस स्टेज पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, अब इसका जो दूसरा, जब हमने क्या करा, अब ये जो हाइब्रिड था इसका किसी दूसरे हाइब्रिड प्लांट से जो हमने इसको क्रॉस कराया, सेल्फिंग, इसे सेल्फिंग कहते हैं, है ना, आपस में क्रॉस कराना सेल्फिंग कहलाता है। तो हमने देखिए यहाँ पे चेकर बोर्ड से आपको समझाया है। ये जो चेकर बोर्ड है या पुनेट स्क्वायर है, एक रेग्नाल्ड सी पुनेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बहुत इजीएस्ट मेथड बताया कि एक हम स्क्वायर बना लें, स्क्वायर में
उसके वर्टिकल पोजीशन पे और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे डिफरेंट टाइप्स के एलील रखें। मैं आपको बता दूं जो टॉप पोजीशन है इस स्क्वायर की, है ना, टॉप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हमने मेल गैमीट्स को रखा है, ये एक रूल है, रखते ही है, ठीक है। और जो आपकी वर्टिकल पोजीशन है, साइड पोजीशन है, उस पर हमने फीमेल गैमीट्स को प्लेस किया है। अच्छा, इस प्लांट से जो एलील बनेंगे वो कितने तरह के बन सकते हैं? 2 तरह के पॉसिबल हैं। देखिए इसमें क्योंकि 2 तरह के यहाँ पे जो इसका जीनोटाइप है, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इससे जो गैमीट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि, और ये प्रेजेंट कहाँ है, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी होगी गैमीट जब बनेगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमीट बनेगा, तो एक तरह के गैमीट में ये कैपिटल टी वाला क्रोमोसोम चला जाएगा और दूसरे तरह के गैमीट में ये स्मॉल टी वाला चला जाएगा, तो ये हमारे गैमीट बने। और इसी स्टेज पे मैं आपको समझा सकता हूं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं मेंडल की द मेंबर्स ऑफ ए जीन पेयर। तो यहां देखिए जो जीनोटाइप में आपको जीन पेयर दिख रहा है, एलील का पेयर दिख रहा है, ठीक है। तो इसके जो मेंबर है, एक मेंबर कैपिटल टी है, एक मेंबर स्मॉल टी, ये सेपरेट होते हैं या सिग्रीगेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। और किस तरह के गैमीट इससे बनेगा, मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं गैमीट को बना के। एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा। अब ये सेग्रीगेट हो गए, तो 2 तरह के मैं यहाँ पे गैमीट कह रहा हूं, यानी कि 50% गैमीट में कैपिटल टी अपर केस टी जाएगा और 50% जो आपके गैमीट होंगे उसमें लोअर केस जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्रॉस कर होता है। अब ये जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनका कितनी तरह के बनेंगे? 2 तरह के ऑफस्प्रिंग, 2 नहीं, आप 3 जीनोटाइप के बेस पे देखेंगे तो 3 तरह के, और फिनोटाइप के बेस पे देखेंगे तो 2 तरह के आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। इसका किससे क्रॉस हुआ? कैपिटल टी, यानी कि टॉल प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये तीनों प्लांट अगर फिनोटाइप के लेवल पे देखा जाए, जो हमने यहाँ पे लिखा भी है कि इनका फिनोटाइप होगा 3:1, 3 क्या होंगे? टॉल, और 1 होगा डॉफ। तो 3:1 अगर इसका फिजिकल अपीयरेंस देखा जाए, बाहर से पौधे को देखा जाए, तो ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। और अगर इनका जीनोटाइप देखा जाए, इनकी इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे जीन की पोजीशन देखी जाए, जीन की प्रेजेंस देखी जाए, तो एक तरह का जो पौधा बनेगा, एक टाइप के जो पी प्लांट होंगे उनमें प्योर टॉल होंगे, यानी कि उनमें वो होमोजाइगस होंगे इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। और जो 2 मतलब 4 में से 2 जो पौधे होंगे तो वो क्या होंगे? वो इम्प्योर टॉल होंगे। इम्प्योर टॉल का मतलब होता है हेट्रोजाइगस, यानी कि एक पे कैपिटल टी होगा और दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल टी होगा। और जो तीसरे तरह का पौधे बनेंगे वो होंगे डॉफ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो क्या बताता है। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे प्रेजेंट एलील है या फिर जो जीन पेयर है उनका सेग्रीगेशन को समझाता है कि वो किस तरह से सेग्रीगेट होते हैं। और 50% जो टाइप के गैमीट्स होंगे, मेल गैमीट अगर हैं तो 50% मेल, उसमें कैपिटल टी जाएगा, और फीमेल गैमीट्स हैं तो 50% फीमेल गैमीट में स्मॉल टी जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मेल की बात करें तो 50% मेल में कैपिटल टी, 50% जो बचे हुए मेल हैं उसमें स्मॉल टी, और फीमेल गैमीट्स की बात करें तो 50% में कैपिटल टी और बचे हुए 50% में स्मॉल टी। और इनमें जो प्रोबेबिलिटीज बनेंगी, ये प्रोबेबिलिटीज को दर्शाता है पुनेट स्क्वायर। और जो ऑर्गेनिज्म की प्रोबेबिलिटीज बचेंगी वो क्या होंगी कि 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो होगा और जीनोटिपिक रेशियो जो होगा 1:2:1 का होगा। यानी कि इसमें दो कंडीशन हेट्रोजाइगस, 2 जो है हेट्रोजाइगस टाइप के प्लांट बनेंगे, एक प्योर टॉल, एक प्योर डॉफ, और 2 जो पौधे बनेंगे, मतलब 2 आउट ऑफ 4 जो बनेंगे वो बनेंगे इम्प्योर टॉल, यानी कि हेट्रोजाइगस। तो आज का ये जो लेक्चर है ये सिर्फ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझाने के लिए था। अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनाएंगे। मुझे आशा है, मैं यही आशा करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छे से आया हो। कोशिश करेंगे कि अगली बार वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करें। जब तक के लिए गुड बाय।